नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद केसरी का फेसबुक पेज लाइव। और इस समय हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के YMCA कॉलेज में, जहां पर कि आज जो है वो फरीदाबाद टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां पर जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं वो सूरजपाल अम्मू पहुंचे हैं। और वहीं साथ ही साथ जो है वो इस फुटबॉल एसोसिएशन के जो है वो अध्यक्ष भी हैं वो। और देखिए, फूल मालाएँ पहना करके जो है वो उनका स्वागत किया जा रहा है। और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो फुटबॉल एसोसिएशन के भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना काल का दौर चल रहा था और उस कोरोना काल के दौर के ख़त्म होने के बाद जो है वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों का सहारा लिया गया था। देखिए, सामने ही जो है वो फुटबॉल का जो है वो ये टूर्नामेंट की टीमें जो है वो अलग अलग जगह से टीमें बच्चों को बुलाया गया है। बाद में इनको जो है वो ट्रॉफी दे करके सम्मानित भी किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये दिखा देते हैं, ये जो टूर्नामेंट का आयोजन है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम की तरफ से जो है वो किया गया है। कई टीमें जो हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। कई टीमों ने जो है वो इस फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर जो है वो हिस्सा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है वो टीमें वार्म अप कर रही हैं। वार्म अप करने के बाद जो है वो इनका मैच शुरू होगा और इसके बाद जो भी टीम विजयी होगी उस टीम को बाकायदा यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, वो ट्रॉफी दे करके जो है वो सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है वो फरीदाबाद का YMCA का ग्राउंड है और YMCA के ग्राउंड में ही जो है वो तमाम स्टूडेंट और बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस समय खुद अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं सूरजपाल अम्मू। लगातार करनी सेना का जब से इन्होंने गठन किया है उसके बाद से कहीं ना कहीं कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर के, कई ऐसी कुरीतियों को लेकर के समाज के बीच से जो है वो इन्होंने अभियान छेड़े हुए हैं करनी सेना की तरफ से। जीवन के दिनचर्या में यदि व्यायाम और खेल साथ हो तो कहीं ना कहीं जो है वो आम शरीर के लिए स्वस्थ रहना आसान हो जाता है। और लगातार जिस तरीके से आज की डेट में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो उसमें कहीं ना कहीं शरीर को फिट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहती है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए जो है वो एक सबसे आसान माध्यम जो है वो खेलकूद प्रतियोगिता भी बताई गई है। और कहीं ना कहीं यदि आप लगातार कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, कंटिन्यू किसी भी स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दवाइयों का सहारा जिस उम्र में लेना पड़ता है तो उस दवाइयों के सहारे से भी जो आप है बचाव मिल सकता है। और शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने में भी काफ़ी हद तक जो है वो इसका फ़ायदा पहुंचता है। आप देख रहे हैं कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के साथ साथ तमाम वो टीमें जो हैं यहाँ पे पहुँची हुई हैं और कहीं ना कहीं उत्साह के साथ जो है वो इस प्रतियोगिता को चल रहा है, इस प्रतियोगिता का कार्यक्रम।
50 करेंगे। 50 फुटबॉल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो देखिए प्लेंटी स्टॉक ले रहे हैं और जिस खिलाड़ी का जो प्लेंटी स्टॉक में ज़्यादा गोल कर पाने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। फरीदाबाद केसरी के जो भी दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि ये देखिए YMCA फरीदाबाद का जो YMCA कॉलेज है वो वहाँ का ये नज़ारा है। और ये देखिए बच्चों में उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है कि वो टीम जो विजयी हुई है उस टीम में उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं देखने को बनता है। और लगातार जिस तरीके से पंजाब केसरी फरीदाबाद के दर्शकों को हम बता दें कि लगातार हम आप लोगों के लिए हर छोटी बड़ी शहर में जो भी खबर होती है वो आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पंजाब केसरी के फरीदाबाद पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप लोगों तक हर वो खबर पहुंचा सके। और यदि किसी के आसपास कुछ ऐसी खबर हो जिसको चलते जो आम जन को कहीं ना कहीं आनी पहुंच रही है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे संपर्क नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए तमाम भारत माता की अब सभी टीमें जो है वो लाइन अप होने के लिए कहा जाएगा इनको और बाकायदा जो मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा जो है वो अब मैं विवेक यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री दिनेश अग्रवाल जी का स्मृति चिन्ह में पुष्प देकर स्वागत करें। दिनेश अग्रवाल जी, आप जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी कुलपति है। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का स्वर्ण पदक प्राप्त है। आप पूर्व में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में UIT के डायरेक्टर व डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस के चेयरमैन रहे हैं। आपका अध्ययन MPhil PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। आपका निवास स्थान जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में कैंपस में ही है। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आनंद मेहता जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सूरजपाल अम्मू जी का स्मृति चिन्ह व पुष्प देकर स्वागत करें। सूरजपाल अम्मू जी, आप फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। आप विद्यार्थी परिषद के पुराने सदस्य रहे, पूर्व कार्यकर्ता रहे। ऊपर कर ले थोड़ा सा। बोलो भारत माता की वंदे बोलो बोलो भारत माता की वंदे। अब मैं भाई माधव रावत जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सिंह रजावत जी का स्मृति चिन्ह व पुष्प देकर स्वागत करें। श्याम सिंह रजावत जी, आप आवाम हरियाणा के प्रांत संगठन मंत्री हैं। आपकी शिक्षा MA सोशियोलॉजी तक हुई है। आप वर्ष 2007 से विद्यार्थी परिषद में सक्रिय है। 2012 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में आपने जयपुर महानगर मंत्री, जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। आपका केंद्र रोहतक है। अब मैं जगदीश चंदीला जी से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री आनंद मेहता जी का स्मृति चिन्ह व पुष्प देकर स्वागत करें। आनंद मेहता जी, आपका अध्ययन बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल फर्स्ट ऑनर्स थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला से हुआ है। आप अभी एंटरप्राइजेस व शीतल मेटल ऑटो पार्ट्स के ऑनर हैं। आप 150 दिव्यांग बच्चों की सहायता करते हैं। आप लघु उद्योग फर्दवाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं। वे KL मेहता दयान PG वुमेन कॉलेज और 15 स्कूल के अध्यक्ष भी हैं। आप फुटबॉल फर्दवाद एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका निवास स्थान सेक्टर 15 है। अब मैं राहुल राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे JC बोस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग जी का स्मृति चिन्ह पुष्प देकर स्वागत करें। देखिए, जो भी मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे हैं उन सभी को जो है वो स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया जा रहा है, उनका आदर सत्कार किया जा रहा है। अब मैं सभी अतिथिगणों से निवेदन करता हूँ कि आप नेट की तरफ प्रस्थान करें और रिबन काटकर खेल का शुभारंभ करें। मुख्य अतिथियों के द्वारा जो है वो रिबन काट के फुटबॉल मैच का जो है वो आरंभ किया जाएगा। फुटबॉल मैच की शुरुआत की जाएगी। के पल्ली तरफ रिबन काट के जो है वो शुरुआत की गई है फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तरफ से। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अब उन बच्चों को जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो लाइन अप किया गया है।
कोटि कोटि कंठ पल पल नाद करे। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कर ले। कोटि कोटि करवाले अब लाके नुमाए तो भले प्रभु बल धरिणी नमामि तरिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम। खिलाड़ियों के साथ जो है वो ग्रुप फोटो करवाई जा रही है। भारत माता की वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता के जयघोष के साथ जो है वो मैच की शुरुआत की जा रही है। देखिए कर दे रुझे चल मेरे मोबाइल पे भेज देंगे, मैं आपसे ले लूँगा। फिर 1 to 1 भी कर लो। नहीं बाइट तो वो मैं दे दूँगा, मेरे साथ तो आओ। नॉर्मल बिना आईडी कर लेना है। नीचे कर लेना नीचे कर लेना किसकी निकली आईडी नीचे कर लेना। आवाज़ स्लो करो, आवाज बंद करा दो। मुझे आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के थोड़ा स्लो करो। हो गया सर, डन करें। जी आज फरीदाबाद के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद के सहयोग से यहाँ पर एक टूर्नामेंट का शुरुआत हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हरियाणा फुटबॉल संघ का अध्यक्ष होने के नाते आज YMCA के वाइस चांसलर साहब के साथ, दिनेश जी के साथ और DFA के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर मेहता साहब, उनके साथ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के राजावत साहब और अनेकों पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ खेल को खेल की भावनाओं के साथ खेलेंगे। और मुझे गर्व है इस बात का कहने में कि 6700 खिलाड़ी हरियाणा फुटबॉल संघ के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला फुटबॉल खेल हरियाणा में भी ऊंचाइयों को छुए, इसलिए हमारी इच्छा है कि गांव-गांव तक, चौपाल तक फुटबॉल की चर्चा हो और जो गांव का मैदान है उससे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी निकलें। क्योंकि हरियाणा का जो आखिरी ज़िला अगर मैं कहूँ तो यूपी के साथ लगता हुआ फरीदाबाद है। शुरुआत फरीदाबाद से होगी और पंचकुला तक और सिरसा तक जाएगी और यहाँ पर जो 6700 हमारे खिलाड़ी हरियाणा में, ये 17000 तक पहुँचेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। हमारी बेटियाँ ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन की टीम में भी खेल रही हैं। 10 बच्चियाँ हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तैयारी भी कर रही हैं। हमारी एक बच्ची रीतू जो अभी सिलेक्ट हुई है एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा फुटबॉल संघ जिस प्रकार से अपने खिलाड़ियों की तरफ
ध्यान देता है उनके प्रैक्टिस की तरफ, उनके खेल की तरफ। हमें मालूम है कि खिलाड़ियों के लिए सिफारिशें बहुत आती हैं नेताओं की, परंतु हम लोगों ने तय किया है कि फुटबॉल के अंदर, खासतौर पे खेलों के अंदर, किसी की सिफारिश ना है। और सिफारिश करने वालों से भी आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि हमारे को प्रेशर ना डालें। हम ना किसी का कहना मानते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा खिलाड़ी अगर खेलेगा तो निश्चित तौर पर हरियाणा का नाम ऊंचा होगा। और ऐसी ही परंपरा देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स घुस जाती है तो वो कहीं ना कहीं खेल को इफेक्ट करती है। तो हम लोगों ने तय किया है हरियाणा फुटबॉल संघ में कि हम सिफारिशें नहीं मानेंगे, अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाने का काम करेंगे। इस प्रकार की परंपरा फुटबॉल में रहे, ऐसा मैं फरीदाबाद की मीडिया से कहना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ फरीदाबाद में आया। इसी साथ का भी ले चलो, दिनेश जी भी हैं साथ में। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA के प्रांगण में ये फुटबॉल का इसका मैच का आयोजन किया जा रहा है। खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो फुटबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद है, उसके सारे लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि जो बहुत साल, एक साल लगभग कोरोना की वजह से जो बंद पड़ा हुआ था, मैं देख सकता हूँ कि बच्चों के जो फेस के ऊपर जो चमक है वो चमक निकल के आ रही है। और ऐसे आगे आने वाले समय में और चमक बढ़े और खुशी बढ़े सबके चेहरे पर। और जैसा सूरजपाल जी बता रहे थे अभी कि इतने सारे प्लेयर हरियाणा में अवेलेबल हैं, मैं चाहता हूं कि अगर ये ऐसी क्वालिटी के मैच होते रहेंगे तो हमारे को वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहाँ के प्लेयर नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपियन टीम्स और फुटबॉल की जो बेस्ट टीम्स हैं उनके साथ में हमारे बच्चे खेलेंगे। ABP के प्रदेश अधिकारी अच्छा इनिशिएटिव है फुटबॉल एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम सभी लोग एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी जो प्रतिभागी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और भविष्य में जो एक सपना हम लोग देख रहे हैं कि स्वस्थ भारत की रचना जो हम सभी लोगों को करनी है और राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है, तो स्वस्थ मानसिकता के साथ में खेलों का बड़ा सहयोग हम सभी को मिलने वाला है। तो भविष्य में हरियाणा और पूरे भारत के अंदर ऐसा एक अच्छा माहौल बने, उसके लिए विद्यार्थी परिषद प्रयासरत है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सभी पदाधिकारी हैं और खुद सूरजपाल अम्मू ने जिस तरीके से कहा कि खेल के अंदर जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो कई ऐसे जो विश्व हिंदू विश्व परिषद के लोग हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि खेल जो है वो आज की डेट में स्वस्थ रहने के लिए ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है वो ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और स्वस्थ रहने के लिए एक बच्चों को मंत्र दिया जा रहा है।